गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। आज सब अलग अलग जगह से आए हुए बीएलई भाई बहन जो हैं और हमारे ऑपरेटर्स देश के दूसरे जगहों से, आई थिंक ऑपरेटर्स सारे स्टेट से हैं। आज आप सबको का हम स्वागत करते हैं, लेकिन उससे पहले आज हम स्वागत करते हैं हम अपने चीफ गेस्ट डॉक्टर सौरभ गर्ग जी का, CEO UIDAI आधार अथॉरिटी। आप सब आधार का काम करते हैं, तो आप जानते हैं कि आधार के चीफ डॉक्टर सौरभ गर्ग हैं और वो आज हमारे पास साथ कुछ समय बिताएंगे, अपनी बात बताएंगे। इसके लिए हम उनका आज बहुत बहुत शुक्रगुजारी बताते हैं, उनका वेलकम करते हैं। आज सिर्फ डॉक्टर सौरभ गर्ग नहीं है, उन्होंने अपनी पूरी टीम यहाँ लाई है और ये हमारे उनके बीच डिस्कशन का हिस्सा था जब हमने कहा कि आधार CSC शुरू से करता आया है। आधार और CSC की जर्नी काफ़ी पुरानी है और साथ साथ चली है, उतार चढ़ाव आए हैं। तो इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए हमें उनको समझना जरूरी है और उन्हें हमें समझना जरूरी है। इसलिए डॉक्टर गर्ग साहब ने अपनी पूरी टीम यहाँ लाई है, जो पूरे दिन के कोर्स में आपसे इंटरैक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे। उनकी टीम के 2 सीनियर ऑफिसर्स श्री शैलेंद्र सिंह DDG और श्री संजय कुमार सोहानी जी जो दूसरे DDG हैं, वो भी आज हमारे साथ मंच पे मौजूद है। आज हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं कि वो आज यहाँ आए। और इसके अलावा उनकी टीम के और भी लोग हैं जो, जैसा कि मैंने कहा, कि आपके साथ इंटरैक्ट करेंगे। वो आपको ये बताएंगे कि आधार में सेंसिटिविटी क्या है, कैसे करना चाहिए, कहाँ आप गलतियां करते हैं, उन गलतियों के परिणाम क्या होते हैं। तो ये जानकारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और आज इसी उद्देश्य से इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है और पूरी टीम आधार ने हमें सपोर्ट दिया है। मंत्रालय से ऑफिसर्स आने वाले हैं, लास्ट मोमेंट में कुछ चेंजेज हुए हैं, तो ये मेटी IT मिनिस्ट्री जिसके हम पार्ट हैं उसके साथ ये चल रहा है। आधार भी उसी मिनिस्ट्री का हिस्सा है। तो हम सब मिलकर आज इसलिए जमा हुए हैं कि हमारी जो जर्नी आधार के साथ है, चलती आ रही है, पिछले 10 सालों की जर्नी है, जिसमें कई उतार चढ़ाव आए, कई चेंज आए। कई बार ऐसा लगा कि आधार क्या कर रहा है, आधार की अथॉरिटीज़ को कई बार ऐसा लगा कि CSC में क्या हो रहा है, चीज़ें ठीक से नहीं हो रही है। तो ये जर्नी चलती रही है और इस जर्नी को आगे चलने के लिए भी ये डायलॉग का जो माध्यम है, एक दूसरे को समझने जानने का जो जरिया है, और ऐसे वर्कशॉप, ऐसे मिलन स्थल की ज़रूरत है। उसी कड़ी में आज ये वर्कशॉप हुआ है। इसके बाद हम आशा करते हैं कि ऐसे वर्कशॉप हम स्टेट लेवल पे भी ले जाएंगे, जहां ज़्यादा से ज़्यादा हमारे BLE इसको कर पाए। तो इसलिए इसमें आने वाले सारे UIDAI के ऑफिसर्स, मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स, उन सब का मैं आज स्वागत करता हूं और आशा करते हैं कि आज ये वर्कशॉप उनके लिए भी कुछ नया समझने का मौका मिलेगा और उनके भागीदारी से हमारे लोगों को भी फायदा होगा। आधार की जर्नी, जैसा मैंने कहा, काफ़ी पुरानी है हमारी और CSC का आधार ही आधार है। CSC जब बढ़ा है, जब शुरू हुआ था, तब आधार हमारे साथ था। आज CSC ठीक ठाक बड़ा हो गया है, लेकिन आज भी आधार ही हमारा आधार है। तो आप जब आधार के साथ काम कर रहे हैं तो करते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि आधार एक अथॉरिटी है जिसका काम है ये डिसिप्लिन इन्फोर्स करना, और आधार का डॉक्यूमेंट आज की तारीख में किसी भी आदमी के लिए, किसी भी सिटीजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर उसके पास आधार है, उसमें लिखे हुए डिटेल्स हैं, वो सब जगह बिना सवाल किए सही माने जाते हैं और आप उस प्रोसेस के पार्ट हैं जिससे कि आधार इशू होता है, आधार के चेंजेज एडमिट होते हैं। तो एक तरफ आधार ये कोशिश करता है कि उस चेंजेज में कोई ऐसा प्रोसेस ना आ जाए जहां गलत हो जाए,
और अगर कोई गलती होती है तो आधार उसको देखता है और उस पर कार्रवाई करता है। और जैसे कि कोई भी अथॉरिटी करती है, उसके पास उपाय सिंपल सा है, रूल को इन्फोर्स करना, डिसिप्लिन को इन्फोर्स करना, और जो वायलेटर है उस पर सख्त कार्रवाई करना। आधार एक्टिव बाकी अथॉरिटीज से ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि आधार यूआईडीआई की जिम्मेदारियां ज़्यादा बड़ी हैं। हम और हमारे वीएलई और ऑपरेटर जो सब हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। आप सब अच्छा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर इंथ्यूजियाज्म में लोगों को हेल्प करने के क्रम में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो बाद में सीरियस समझ में आती है। और जब एक बार गलती हो जाती है तो आधार अथॉरिटीज के पास भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि उनको पूरा देश देखना है, एक सिस्टम इन्फोर्स करना। कुछ गलतियां जो हम काफ़ी कॉमन देखते हैं जिसके चलते हो जाता है, उसमें एक है कि आपके सेंटर्स पे रेट चार्ट डिस्प्ले नहीं होता है, क्योंकि आधार कुछ पैसे आपको लेने के लिए कहता है, कुछ चीज़ों में वो पैसे खुद देता है। तो जहां सिटीजन से पैसे नहीं लेने हैं और कहां लेने हैं, ये चार्ट जरूर डिस्प्ले रखें। अच्छा होगा कि आप अपनी भाषा में रखें। एक तो अंग्रेजी में और हिंदी में आता है, जिसका स्टैंडर्ड पैटर्न सब जगह सर्कुलेट हुआ है, उसी को आप अपनी भाषा में करके जो भी आए उसको दिखा दें। ये हमारी ड्यूटी है कि आधार के साथ कोऑपरेट करें और सोसाइटी में ये मैसेज दें कि हम वही करते हैं जो सरकार कहती है, उससे ज़्यादा नहीं करते। दूसरा है, जो आपके पास आता है उसको समझाएं, उसके अच्छे रिस्पेक्ट से बात करें। साथ में ये आता है, ओवर चार्जिंग तो कभी ना करें प्लीज़, क्योंकि कई केसेज ऐसे आते हैं जिसमें कि सिटीजन्स ने ही कहा है कि मुझसे ज़्यादा पैसा चार्ज कर ले। आधार बैकग्राउंड वेरीफाई भी करता है, ये भी आपको बता दें। जिसका आपने काम किया है उसको फ़ोन कर करके वो पूछते भी हैं कि हाँ जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपसे ज़्यादा पैसे तो नहीं लिए गए। और अगर वो कह देता है तो उनके पास रिकॉर्डेड एविडेंस है जिस पे भी वो कार्रवाई करते हैं। ऐसा मत करें। जैसा मैंने कहा, आधार से को आधार माने। बिल्डिंग खूबसूरत करने का काम सीएससी दूसरी सर्विसेज से करता है, बैंकिंग है, बहुत सारी सर्विसेज आपके पास है जिससे आप इनकम करते हैं। ये ऐसा काम है जिसमें आपका इनकम होता है, बट उससे ज़्यादा आप समाज सेवा करते हैं, वो आपका नाम बनता है। तो इसको उस हिसाब से लें, कभी ओवर चार्जिंग तो ना करें। तीसरी चीज़ है कि जो शायद आप गलती से नहीं कर बैठते हैं, जानबूझकर नहीं होता है, उसमें ये होता है कि कोई आया, परिचित है, उसके डॉक्यूमेंट थोड़े धुंधले भी हैं तो आपने अपलोड कर दिया। ऐसा ना करें। जो भी आप अपलोड करते हैं बढ़िया से देख लें कि वो पढ़ने लायक हो, सही हो, गलत नहीं हो, कोई एडिटिंग नहीं हो। जिम्मेदारी आपकी। बाकी सारी चीज़ें पूरे कोर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट मोटा मोटा ये है कि आधार अपडेट का काम हो या आधार इनरोलमेंट का काम हो, ये एक जिम्मेदारी का काम है। और हम आधार अथॉरिटीज हमसे ये उम्मीद करती है और हम आप सबसे ही उम्मीद करते हैं कि इसको जिम्मेदारी के साथ ही निभाएंगे। ये एक बहुत अच्छा जरिया है जिसमें आप लोगों के भलाई का काम कर सकते हैं और इनकम भी कर सकते हैं, और वही सीएससी का पर्पस है। सीएससी एक प्योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं है जो प्रॉफिट से चलता है। यहाँ ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि समाज की भलाई करते हुए भी हम जीविकोपार्जन कर सकते हैं, हम अपना इनकम कमा सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं और इज्जत से रह सकते हैं। आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सीएससी की हियरार्की में यूसीएल चलाने वाले सबसे ऊपर आते हैं। पहले आप वीएलई बनते हैं, डिजिटल सेवा पोर्टल डीजीपे पे काम करते हैं, फिर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का काम मिलता है, तब कुछ लोगों को यूसीएल मिलता है। तो आपके सिलेक्शन में हम भी कोशिश करते हैं कि अच्छे लोगों को दें और आप उस अपेक्स लेवल पे हो। तो इस जिम्मेदारी को समझें, इसको आगे ले जाएं। ये ट्रस्ट जो है, अगर उनको अच्छा लगता है कि हाँ सीएससी से अच्छे काम होते हैं, लोग सेटिस्फाइड हैं, कोई कारण नहीं है कि आपका सपोर्ट बढ़ेगा। जो टेक्निकल इश्यूज हैं, जो कुछ जानकारी है, वो पूरा दिन आज इसीलिए हम लोगों ने रखा है। यूआईडीआई की टीम आपको पूरा डिटेल्स बताएगी। आप भी सवाल करें, आपके जो डाउट्स हैं, फील्ड में जो डिफ़िकल्टी जाती है, शेयर करें अच्छे से, और इस वर्कशॉप को आप सक्सेसफुल बनाएं और उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाए जिसके लिए हमने ये किया है। आप यहाँ से जब जाएं तो आपको लगे कि हम कुछ सीख करके आए हैं, कुछ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये वर्कशॉप और इसके बाद सब बहुत अच्छा हो, आपके लिए फ्रूटफुल हो, हम यही कामना करते हैं। और फिर अगेन पूरी टीम
डॉक्टर सौरभ गर्ग, CEO UIDAI, मेटी के ऑफिसर्स जो अभी ज्वाइन करेंगे, सेक्रेटरी साहब ने कहा है वो करीब 12 बजे के आसपास आएंगे, उस समय हम उनका वेलकम करेंगे। और बाकी ऑफिसर्स भी जब आते हैं तो हम उनसे बात करते हैं। तुम सबका एक बार स्वागत करते हैं, उनकी टीम का स्वागत करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू दीक्षांत। आज सब आप लोग दिन भर रहे हो, दिन भर का सेशन, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सेशन रहा, आपकी एनर्जी देख के बड़ी खुशी हुई। एक बार आप लोग अपने लिए ताली कर लो। आज जो पर्पस था मेरे ख्याल से काफी हद तक सर्व हो गया। UID की टीम जो यहाँ आई है और जिस तरह से उन्होंने सब एक्सप्लेन किया है, उसके लिए हमारी तरफ से वो विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। उनके लिए भी हम स्वागत करते हैं। और आपने सुना, पर्पस यही था कि आप रोज गांव में लोगों के आधार अपडेट करने के काम से जूझते हो, उनके बहुत सारे सवाल आते हैं। कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं करते हो, कुछ कहते हो कि ये नहीं हो सकता है, तो वो आपसे सवाल करते हैं। आप किससे सवाल करोगे? तो हमने इसीलिए सोचा था कि UIDAI यहाँ जो है वो इसकी पूरी ऑथोरिटी है। और आप ये समझते हैं कि 134 करोड़ लोगों के इतने सारे डेटा वो रखते हैं, उसके आधार पे वेरीफाई करते हैं और फिर बताते हैं कि सही है कि गलत, और उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। एक गलती और उनके सिर पे लोग डंडा बजाना शुरू करते हैं कि ये गलती कैसे हो। इसलिए उनको ये सिस्टम बनाना है। उनको जहां भी डर लगता है, जहां भी शक होता है कि हाँ ये गड़बड़ हो सकता है, वहां वो सेफ खेलते हैं, ना कर देते हैं। आज आपके सवाल हम देख रहे थे, सबके जो बीच में मरमरिंग और सबके रिएक्शन थे वो देख रहे थे। सबका एक ही था कि आपके जो सवाल है, जो लोग सवाल आपसे करते हैं, जब आप कह देते हो कि ये नहीं हो सकता, वो आप चाहते हो कि इनसे बताएं। बट वो ये भी बता रहे थे कि क्यों करें। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस लिखा हुआ है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में, और कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे ये वेरीफाई हो कि हाँ वो ज्ञान माध्यमिक विद्यालय है, तो वो सच में वहां ज्ञान माध्यमिक विद्यालय है या नहीं है। तो वैसे को कैसे करें? अभी उन्होंने सर्टिफिकेशन का एक नया सिस्टम शुरू करने की बात थी, आई कि नहीं, कि अब जो सर्टिफाई करेगा, जो वेरीफाई करेगा, वो भी अपना आधार देगा, ताकि वो पहले वो वेरीफाई कर लें कि वो आदमी सच में है कि नहीं, या सही नाम से। तो वो भी अब 7-8 करोड़ तो रोज अटेम्प्ट होते हैं उनके पास। तो इसलिए उनको भी समझिए, और इसके अराउंड जो सेंसिटिविटी है वो आदमी का प्रूफ है कि वो इंडिया में है। इसलिए उसने कहा कि अब जब सब आधार हो गए हैं बड़े लोगों के, तो अब नए आधार कहाँ से आ रहे हैं? या तो वो कहीं से आया हुआ इलीगल माइग्रेंट है, या कुछ और कारण से हो गया, नाम बदल रहा है। तो इनके जो कंसर्न है वो समझिए। और चूंकि आप आधार UIDAI के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप गांव में रहते हो, गांव वालों के रिप्रेजेंटेटिव हो, सही बात है, उसके लिए आप आधार से सवाल कर रहे हो, बट गांव में आप आधार के रिप्रेजेंटेटिव हो, उनको बताना आपका काम। हम ये बिगिनिंग है, हम यहाँ आपसे शुरू किए हैं, हमने अब प्लान किया है कि राज्य स्तर पे भी ये करेंगे। RO से आपका इंटरेक्शन बढ़ाएं। जैसे उन्होंने कहा कि कुछ कुछ सवाल हैं जो आप हमारे लोगों से पूछोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, CSE का जो स्पॉक है उससे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको नहीं पता। RO में आप सवाल करवा लो, RO बताए। तो जी, RO से संपर्क, हाँ, हम वही कर रहे हैं कि अब ये एक नेशनल वर्कशॉप करवाया, इसके बाद हम स्टेट लेवल पे कोशिश कर रहे हैं, और फिर आगे करके डिस्ट्रिक्ट और जोनल लेवल पे भी करवाएंगे, चाहे इंटरेक्शन बढ़े। हमारा पर्पस और आधार के UIDAI का पर्पस एक है। आप भी चाहते हो कि आप सही काम करो, जिससे कि एक्शन ना हो, बदनामी ना हो, सस्पेंशन ऑफ वर्क नहीं हो। आधार भी यही चाहता है कि गलत नहीं हो। उसने दिखाए, आशीष ने वो दिखाए सारे कि जो जो किस तरह के अपलोड होते हैं, और ये हमारे ही कुछ लोगों ने किया।
कपड़े का उतार दिया और 20 साल की लड़की का फोटो और 81 साल का दिया, वो तो पता चलता। तो ऐसे कुछ लोग करते हैं, बट जो सिस्टम की रिजिडिटी होती है वो सबको होती है। बट ठीक है, अब हम उस रास्ते पे हैं जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो, हम लोग आपस में बात करें, एक दूसरे के कंसर्न को समझें और फिर मिल करके एक ऐसा सिस्टम बताएं। आप गाँव वालों को बताओ, अपने लोगों को बताओ कि भैया ये नहीं हो सकता, जो होता है वो कर लो, जो नहीं होता है उसके लिए अलग प्रोसेस। और वो जो उसने एक बात कही थी, जरूर देना, कर देते हैं शायद हो जाए, इस चक्कर में मत पड़, ये नहीं। हाँ हाँ बच्चे, हाँ किसका फोटो अपडेट? आपका रिक्वेस्ट हम मान लिए, हम लोगों ने वो भी सुन रहे हैं, हम लोगों ने ले भी लिया है, और भी जो है हम उनसे ये बात करते हैं, उसको कोशिश करते हैं, कोशिश डन, अच्छी बात है। पर्पस भी यही है कि जो कुछ है कुछ नया कर सकते हैं, जैसे उसने भी 2-3 चीजें नोट की है, हम लोग करते हैं, वो हम कर लेते हैं। तो यूआईडीआई टीम का आज हुआ है, कुछ और 2-4 चीजें भी मैं आपसे मेरे ख्याल से बात कर ले, आज मौका है। आप लोग सिर्फ यूआईडीआई ही नहीं करते हो, और भी चीजें हमारे साथ हम लोग करते हैं। सीएससी एज ए होल चलता है और यूआईडीआई और आधार एक पार्ट है। मुझे जो कुछ हमारे ऑफिसर्स ने लिस्ट दिया है आपसे बात करने के लिए, उसके लिए हम बताएं कि धीरे धीरे ना सिस्टम में फॉर्मलाइजेशन ज्यादा होता जा रहा है। सिस्टम और समाज अब सब ये कह रहा है कि अगर आप काम करते हो तो जिम्मेदारी से करो, जो क्वालिफिकेशंस है वो ले लो, सर्टिफिकेशंस ले लो, और फिर ऐसी चीजें करो जो आगे रिजेक्ट नहीं हो, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है एक दूसरे से चीजें लिंक होती जा रही है। आप में सभी किसी न किसी बैंक के बीसी भी होंगे, तो बीसी के लिए भी कुछ चीजें हैं जो हमारे सिस्टम को जरूरत है। एक तो है कि सारे बैंक ने अब ये मैंडेटरी, बैंक ने नहीं आरबीआई ने ही मैंडेटरी कर दिया है कि अगर कोई बीसी बने रहना चाहता है तो उसको आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट लेना होगा। ये बेसिक्स है और उसमें बहुत सारे अभी आप लोग हैं जिन्होंने नहीं लिया है। अभी उन्होंने दिया है कि इनरोलमेंट के 9 महीने के अंदर नहीं लेने पे वो बंद कर देंगे। हम अभी बंद तो नहीं कर रहे हैं, अभी हम उनसे बात कर रहे हैं, बट अब हमें भी इतना पुश मत करो कि बंद हो जाए। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट आप खुद भी ले सकते हो, ऑनलाइन है, हमारे ही सिस्टम से होता है। जिन्होंने नहीं लिया है वो जरूर ले लो, ये मैंडेटरी है, नहीं तो उसके साथ ही की चीजें होती है। अब तक चल गया है हम लोग बात करके, बट आगे बहुत दिन नहीं चलने वाला है। दूसरा ये है, उसको हम वर्कआउट कर रहे हैं कि हर साल पुलिस का एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लगता है, आप उसको प्रोक्योर कर लो। अगर प्रोक्योर करने में दिक्कत हो तो हम सिस्टम वर्कआउट कर रहे हैं कि आप अपना डिटेल्स जहां भी देते हो कर करके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को बता दो, हम उसको बल्क में लेने की कोशिश करेंगे। बट हर साल वो जमा करना पड़ता है, और सिस्टम में अपलोड का भी हम बना दे रहे हैं। अब ये अपडेटेड एक सिस्टम आ रहा है, वीएलई का भी रजिस्ट्रेशन बंद है कुछ दिनों से, मे बी इन ए वीक टाइम हम नया लाएंगे जिसमें कि ये सारी चीज़ें अपलोड करने की आपको फैसिलिटी भी हम देंगे। तो ये 2-4 चीज़ें हैं, और एक बीसी का एग्रीमेंट होता है जो हम ई साइन के साथ लाएंगे। जब लाएंगे तो आप पढ़ कर करके उसको ई साइन के साथ ही साइन कर लेना। वो भी एसबीआई ने के जो, इसमें एसबीआई के बीसी कौन कौन है? गुड, थोड़े से इन लोगों ने तो साइन कर लिया है, एसबीआई वाले एग्रीमेंट ने मैंडेटरी कर दिया, बाकी बैंक भी धीरे धीरे ये करते जा रहे हैं। हाँ, दूसरा ये है कि जैसा कि मैंने बताया था शुरू में कि हम आप ना हमारे सीएससी के सिस्टम में अपेक्स पे हो। यूसीएल का मतलब है कि वो हमारा सबसे ट्रस्टेड मतलब ट्रांजैक्टिंग वीएलई है जो उस एरिया में अच्छा काम करता है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप यूसीएल के साथ साथ बैंक के पोर्टल पे भी ट्रांजैक्शन करते रहो, और बाकी जो हमारा डीजी पे और डिजिटल सेवा है सारी सर्विसेज देने की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यूसीएल कर रहे हो और बाकियों को छोड़ रहे हो। वो ट्रांजैक्शन भी मैंडेटरी है, क्योंकि सिस्टम गांव के लोग
लोकेलिटी के लोग आपके पास आते हैं, आपका उनसे संपर्क है, तो सब कुछ करेंगे। तो ये हम लोग मॉनिटर करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक टूल भी बनाया है एनालिटिक्स करने का। अब हमें पता चलता है कि किस वीएलई ने किस दिन किस चीज में कितना काम किया। आपके से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बताते भी होंगे कि आपने इस पे तो इस महीने काम नहीं किया। तो पहले नहीं था, पिछले 1-1.5 साल से ये सिस्टम आ गया है। तो आपकी सारी का जो है काम वो पता चलते रहता है, तो उस पर ध्यान दीजिए। खास करके कुछ लोगों का जो आईसीआईसीआई के बीसी थे, आईसीआईसीआई ने अपना बीसी का नेटवर्क बंद कर दिया है। तो आप लोगों में जो आईसीआईसीआई के बीसी थे और यूसीएल लिए थे उसके स्ट्रेंथ पे, उनको किसी न किसी बैंक के उस पे माइग्रेट करना होगा। और इसके लिए हमने एक्सिस बैंक से बात किया है। जिसका जिसका एक्सिस बैंक का आसपास है वो कर लो, दूसरे बैंक का, बट प्लीज इसको कर लो, क्योंकि अगर बीसी का स्टेटस जाता है तो यूसीएल के स्टेटस में दिक्कत हो सकती है। कुछ दिन का रिलैक्सेशन है, हमारी टीम यहाँ है, जितने लोग हैं एक्सिस बैंक में बनना चाहते हैं वो ऑप्शन दे दें, हम उसको प्रायोरिटी पे करवा देंगे। ये तो कुछ ऐसी चीजें हुई। और एक हरीश है जो आजकल टूरिज्म और आईआरसीटीसी देखते हैं। आईआरसीटीसी का जो हमारा सर्विस था पिछले 2-3 महीने में काफ़ी ट्रबल से गुजरा है। काफ़ी पैसे रुके थे और कई के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए थे। अब हरीश ने काफ़ी मेहनत कर करके सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया है। पास के कुछ चीज़ें जो अभी भी बची हुई हैं वो भी हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में करीब 90,000 लोग ऐसे थे, 90,000 था ना, 98, अच्छा, जिन्होंने अप्लाई तो कर दिया था, पैसे भी कट गए थे, 1000 रुपये या 100 रुपये जो भी थे, बट आईडी नहीं मिली थी आईआरसीटीसी। वो पैसे हमने सबके वापस कर दिए। नहीं हो पाया था तो उसको वापस कर दिए, पैसे आपके अकाउंट में चले गए होंगे। अगर आप चाहते हो तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। वो सिस्टम थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है और बाकी लोग भी आईआरसीटीसी के सिस्टम को फिर से ट्राई करके देख सकते हैं। होपफुली अब वो मुश्किल नहीं होगी, और अगर मुश्किल होती है तो हरीश की टीम उसको प्रायोरिटी पे देखती है। ये तो कुछ ट्रांजैक्शन की बात हुई। बाकी ओवरऑल जो बैक में आता हूं आज के सिस्टम पे जिसका था, सीएससी आप जुड़े हैं, हम जुड़े हैं, हम सब एक उस परिवार के पार्ट हैं जिसका एक उद्देश्य है। ये प्योर बिजनेस नहीं है जिसको हम सिर्फ अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि हम पैसे तो जरूर कमाते हैं, लेते हैं पैसे अपनी सर्विस के, बट वो वाजिब पैसा है और सही तरीके से पैसा है। जैसे जैसे ये कारवां बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, हम लोगों पर लोगों की नजर भी बढ़ रही है, और एक की गलती से सबको भुगतना पड़ता है। अब आप मुझे ये कहोगे कि आपका सिस्टम में ये फॉल्ट था, मैंने उसका फॉल्ट का फायदा उठाया, तो फायदा तो उठा लोगे जब तक कर सकते हो, लेकिन जब पता चलेगा तो जो रिएक्शन होता है और जो पेनल्टी होती है वो बहुत हेवी होती है। तब आप ये कहते हो कि इतना हेवी पेनल्टी क्यों मिलता है। ये दोनों सिस्टम समझ में नहीं आता, क्योंकि जब कर रहे थे तब ध्यान रखना, हम एक दूसरे के बीच वो ट्रस्ट का रिश्ता है। हम आप पे विश्वास करते हैं, आप हम पे विश्वास करते हो, और अगर कोई ट्रस्ट ब्रीच करता है और फिर ये कहे कि आपके सिस्टम में फॉल्ट था, मैंने एक्सप्लॉइट किया, तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो फिर जब मुझे पता चलेगा तो मैं कार्रवाई करूं। मैं 2 केस बताता हूं। पहला केस बताता हूं, एक दिन हमने आपको अपने पेमेंट गेटवे से वैलेट रिचार्ज के लिए इवन क्रेडिट कार्ड से बिना किसी फी के अलाउ करवाया है, शायद सबको पता होगा। ये हमने बैंकों से विशेष रूप से बात कर करके ये करवाया था, हमारे रिलेशनशिप को यूज करके। अब पंजाब में किसी ने क्या किया कि क्रेडिट कार्ड पे तो 40 दिन के बाद क्रेडिट होता है, तो मार्केट में अगर 40 दिन का उधार लेंगे तो 1 से 1.5% का मिल जाता है। उसने 1 हफ्ते के अंदर शायद 32 करोड़ रुपए हमारे सिस्टम से क्रेडिट कार्ड से वैलेट चार्ज करके निकाल लिए। जब हमारे सिस्टम में ये पता चला तो हमने उससे पूछा, तो उसने कहा कि साहब वो तो मैंने कैश निकाले 1% पे घुमा दिया। वो 32 लाख रुपए वो तो कमा गया, बट हमारे पूरे सिस्टम को वो डैमेज कर गया। अब उसको तो खैर हमने कुछ नहीं किया, सिस्टम में बैंक से हमने बात की, ये छोटी बात
हमें लगा है बड़ी बात, उसने कमा लिए। पीएमजी दिशा में आंध्रा के आईडी ने हिमाचल में बैठ करके एग्जाम करा लिया। जब पकड़ाया और हमने पैसे रोके तो वो सारी कहानियां मेरे मैसेज पे आने लगी कि सर हम तो गरीब वीएलई हैं, हमने तो 50,000 रुपये खर्च किए थे, 10,000 रुपये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को दिए थे, लोगों को गाड़ी और पेट्रोल से बुलाया था। भाई साहब ये सब घपले करने के लिए क्यों किए थे? एक बात और, हमारे सिस्टम में ये प्लीज फैला दो, किसी को नई आईडी चाहिए, पुरानी आईडी चाहिए, पैसे किसी को ना दे। हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बहुत इंस्ट्रक्शन है कि पैसे नहीं लेना। फिर भी कोई देता है और काम नहीं होने पे, काम तो होना नहीं है, अगर रूटीन वे में काम होना है तो हो जाएगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। वो वाली बात हुई ना कि घर जब नौकरी का समय आता है फोर्स में तो बहुत लोग घूमते रहते हैं, 50,000 दे दो मैं नौकरी करवा दूंगा, नहीं दिलवा पाया तो पैसे वापस कर दो। ये बड़ा बढ़िया धंधा है, जिसका हो गया उसके पैसे रख लिए, जिसका नहीं हुआ उसके पैसे वापस कर। ये प्लीज मत करो। यूपी के 1-2 वीएलई ने हमें कहा कि फोन करके कि सर 6 महीने हो गए मेरी आईडी नहीं बनी, मैंने 3,000 रुपये दिए थे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को। मैंने कहा क्यों दिए थे, किसको दिए थे? सर छोड़ो ना, उसको आईडी करवा दो। यार प्लीज, हम सब एक साथ हैं, हमारे सिस्टम में करप्शन मत लाओ, नहीं तो फिर कोई लिमिट नहीं रहे। हमारे पास सिस्टम है, हम अगर ट्रस्ट के बियॉन्ड जाएं तो हम सिस्टम बना देंगे, बट फिर वो यूआईडीआई जैसा ही स्ट्रिक्ट और रिजिड सिस्टम हो जाएगा कि आप हिल नहीं पाओगे, काम करने में दिक्कत हो जाएगी। पीएमजी दिशा की आईडी में अब हम फोर्स होकर के जा रहे हैं कि आपके सिस्टम में हम एक डोंगल लगवाएंगे जिससे कि मेरा जीपीएस जियो फेंसिंग कर देगा। बट वो फिर चीजें बन रही है ना, हम जब ट्रस्ट कर रहे हैं तो ट्रस्ट करो यार, शांति से। गांव में 10, 20, 50 लोग करते हैं, ज्यादा नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि एनोनिमसली या जैसे भी हमें ये भी खबर दे दो कि कौन लोग हैं। आधार जिनका बंद हुआ है, बहुतों के आते हैं सर मेरी आईडी डिसेबल होगी, मैंने तो 1 लाख रुपया देकर के आधार का खरीदा था, मैंने उधार लिए थे, अभी तो 10 आधार इनरोलमेंट भी नहीं की, मेरी आईडी बंद हो गई। सर जी आपकी आईडी बंद हो गई क्योंकि आपने जल्दी में बहुत सारी चीजें कर दी, आपको लगा कि लाख रुपया लगा करके मैं 1 महीने में निकाल लूं। ये सब मत करो। जो चीजें हम ये कोशिश करते हैं कि वीएलई को, अब हम पूरी तरह से करें कि वीएलई को पूरी जानकारी दें, रिस्क की जानकारी दें, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और उसके बाद काम करें। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप यहां से जाओगे। आज सब बुलाने का पर्पस भी था कि हम लोग इंटरेक्शन करें। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे वर्कशॉप चल रहे हैं, हम आपसे आपके सिस्टम की जानकारी शेयर करेंगे, प्रोसेसेस की जानकारी शेयर करेंगे। वो करो जो जेन्युइन है। आप टेक्निकली जानते हो, कुछ लोग आप में काफी टेक सेवी हैं। एक अभी केस हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिसमें कि किसी ने वेबसाइट के थ्रू आधार के सिस्टम में करने की कोशिश कर रहा है कि हम यहां बैठे, मशीन यहां है, कोई दूसरी जगह से ला करके उसकी आईडी अपलोड करने की कोशिश की जा रही। किसी ने हमें खबर दी, तो अभी हम, तो ऐसे जो है, अगर आपके पास दिमाग है, आपके पास नॉलेज है, हमारे पास आ जाओ यार, हम अच्छा सा काम दे देंगे तुमको। सीएससी में हमेशा ही अच्छे लोगों की जरूरत है, बट अगर उसको आप कुछ एक्स्ट्रा कमाने के लिए सिस्टम को सबवर्ट करने की कोशिश करो तो इतना ध्यान रखना, सिस्टम इतना बड़ा है कि आपको पकड़ लेगा। और जब पकड़ लेगा और उसके बाद जब कार्रवाई होगी तो उसमें प्रोपोर्शन नहीं होता, उसमें डिटरेंस होता है कि ऐसी कार्रवाई की जाए कि दूसरे लोग भी देख करके डरे। तो आज काफी दिन भर आप लोग रहे, हम ये सब इसलिए बता रहे थे कि ये चीजें चल रही हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसमें रहो, हमें सपोर्ट करो कि सीएससी का एक बढ़िया ब्रांड बने, लोग जाने कि अगर आप बोलो कि सीएससी है तो फिर और बताने की जरूरत नहीं है। आज हमारा जो फोर्स है आपका, हाँ
बताता हूँ, ठीक है, मैं बता देता हूँ उसको भी। इकोनॉमिक सेंसस में, चलो मैं अभी आपको बताता फिर मैं वापस आऊंगा। हमने जो किया था 60% तुरंत दे दिया था, जब क्वालिफाई हो गया तो 80% है। एसएलसीसी राज्य सरकार से अप्रूवल में रुका हुआ है। कोई बात नहीं, आप बस हम आपसे अलग से बात कर लेते हैं, ठीक है? आप दुखी हो, हम आपसे अलग से बात कर लेते हैं, बट उसका जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। हम उस चीज़ को, और हम ये भी अब इंश्योर करने की कोशिश करें कि आगे से ऐसे सिस्टम्स में हम नहीं जाएं। कुछ प्लानिंग की दिक्कत थी, कुछ कोरोना ने गड़बड़ा दिया, कुछ मंत्रालय की तरफ से है, बट ठीक है, आपका है, हम आपसे अलग से बात कर लेते हैं। अभी हम जो जनरल कंसर्न है उस पर हम आते हैं आपसे कि ब्रांडिंग, ये बात अब घूम के हर जगह आ रही है कि सीएससी का ब्रांड कहाँ है, नाम कहाँ है। हमने अभी आपको सर्कुलेट किया, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, स्टेट ऑफिसेज में तो लगभग लग गए हैं, आपके पास भी है कि सीएससी को एक सेंट्रल ब्रांड दो, ताकि लोग आपको जाने, सीएससी को जाने, और फिर हमें हर जगह बताने की जरूरत नहीं पड़े कि सीएससी क्या करता है। जब प्रधानमंत्री जी हर भाषण में कहीं बताते हैं कि सीएससी के 14 लाख 15 लाख लोग हैं, 5 लाख सेंटर हैं, ग्रामीण उद्यमिता का काम करते हैं, तो कई लोग यहाँ मिलते हैं, सीएससी का दिखता कहाँ है? आप जिस बैंक के बीसी हो, बीसी बैंक का लोगो ज्यादा है, सीएससी का नहीं है। एक सरकार ने स्टैंडर्ड पैटर्न दिया है, वो सर्कुलेट शायद हो गया होगा, उसको आप पेंट करके लगवा लो और इस ब्रांड को बनाने की कोशिश करो। अगर हम लोग ये कर चलते हैं, चीजें बहुत सारी नई आने वाली हैं, जिसको हम बेटर प्लानिंग करेंगे। इकोनॉमिक सेंसस में कुछ कुछ इश्यूज आए हैं जो हम भी सीखे हैं। कल्चरल सर्वे आपने किया है, उसमें भी आपने हमें बहुत बड़ा लेसन दिया है। जो आउटपुट आया कुछ आपके तरफ से था, कुछ हमारी तरफ से था। लैंग्वेज इतना प्रोमिनेंट इशू बन के आएगा ये हमने भी नहीं सोचा था, शायद मिनिस्ट्री ने भी नहीं। तो ये लर्निंग है जिसमें हम आपसे हेल्प लेते हैं, बट कोर जो हमारा बिजनेस है, जो गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी का है, बैंकिंग सर्विस डिलीवरी का, वो हमारा स्टेबल है, कोशिश करते हैं उसके साथ चले। तो आई होप कि आज की ये जो सेशन था वन डे का, आपके लिए लर्निंग का था, UIDAI से इंटरैक्शन का था। हम इसको फॉलो करेंगे एंड वी विल कीप मीटिंग। सो थैंक यू एवरीवन। अगर किसी को कुछ बात करना है, हम लोग इसको बाहर में आराम से बैठ करके बात करते हैं, बट नाउ दिस सेशन इज ओवर। सो थैंक यू।